श्री मामत कय मोमिनो बक्का हासिल अरश रूहना कया दिल जिनों का अरस बका ए मोमिन असल अरश में तन मोमिन असल अरश में तन सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सदगुरु महाराज की जय। मोमिन की शरीयत, मोमिन की हकीकत, मोमिन की मार्फत, उसके बाद इशक रब्द का प्रकरण, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 25। इशक रब्द खिलवत में हुआ हक हादी रूह शोम सबों ज्यादा इश्क कहा अपना तो तिलसम दिखाया रूहों को, तो तिलसम दिखाया रूहों को। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। इश्क रब्द खिलवत में सुनिए सुंदर सा जी। अब ये प्राय सभी प्रसंग फेमिलियर हैं। हम श्रृंगार ग्रंथ तक पहुंचने का अर्थ है कि विराट से पाताल से परमधाम तक, और चर्चनी द्वारा यानी परिक्रम ग्रंथ द्वारा, खिलवत ग्रंथ द्वारा, सागर ग्रंथ द्वारा परमधाम का महाकारण सब याद है। अब ऐसे धाम से ब्रज में आए तो ब्रज का लक्षण भी हमारे अंदर, रास में आधा नींद आधा जागृत, थोड़ा कुछ संसार का भाव भी है और थोड़ा दिव्य परम धाम का भाव भी है, ऐसा हमारा अंतस्करण। अब तारतम्य में जागनी का ब्रज आया सदगुरु को जमाना जैसा कि पूरा परम धाम का भाव लेकर के, उसमें भी इंद्रावती का दर्जा सदगुरु के 313 आत्मा में भी सदगुरु इंद्रावती आत्मा परमधाम देख के वर्ण करते, मैं क्यों नहीं देखती हूँ। फिर उन्होंने साधना प्रारंभ की और धनी की कृपा हुई तो परमधाम वर्णन करने लगे। अब प्राण जी महाप्रभु कहने लगे कि तुम देखत मोइंडे में मैं 14 सबक से दूर, और इसके लिए जल कमलवत करके बोला। ये सब सुनते हुए हमारा अंतस्करण श्रृंगार ग्रंथ में पहुंचा हुआ है, और यानी हमारे अंदर साधना की यात्रा कहाँ पहुंची उसको देखना है। इशक रब्द खिलवत में इतने शब्द होते, अब श्रृंगार ग्रंथ का ये 1850 रुपये पूरा हो गया, अब थोड़ा ही बाकी है। तो अगर अपने अंदर और भी कचरपट्टी है, अपने अंतस्करण में अब भी डस्टबिन जैसा अनेक दुनिया भर का चीज लादे हैं, तो अब तो फिर अब कोई हमको बचा नहीं सकता है। इसीलिए धनी ने कहा है तू करे तेरे होता अबेरी, तो अपने लिए कर, सब देरी हो गया, ऐसी बात है। तो चलो एक बार के लिए ऐसा सुन करके जाएं, लेकिन उतने में साधना पूरा नहीं होता है। मैंने 1-2 बार आप लोगों को कहा था कि जैसे वेदांत तक टीचिंग पूरा हुआ तो स्वामी चिदानंद सरस्वती आए थे हमारे पूर्णावती में, वेदांत के पूर्णावती में। तो उन्होंने कहा डोंट थिंक दैट विद इन दिस 2.5 year you completed Vedanta. In 2.5 years you just knew how to turn over the pages of the Vedanta. वेदांत ग्रंथ का पन्ना उलटना सीख लिया तुम लोगों ने 2.5 साल में, ऐसा शब्द उन्होंने वेदांत के लिए कहा था। Where the Vedanta ends, तारतम्य begins. जहाँ वेद उपनिषद जहाँ खत्म होता है वहाँ से तारतम्य वाणी स्वलीलाद्वैत प्रारंभ होता है। इसलिए धर्मशास्त्र का
उस ग्रंथ का गुह्य बात इतना वहां भी कठिन दिखाई दे रहा है, तो तारतम्य आने की तो बात ही छोड़ो। इसीलिए 18 द्रव्यानी पूरा करने का अर्थ होता है कि कम से कम पन्ना उलटना सीख लिया है। तो अक्षर ज्ञान हुआ है, इसीलिए शब्दार्थ एक बार में तो शब्दार्थ होता है, उसके बाद भावार्थ, तात्पर्य अर्थ होते हुए लक्ष्यार्थ में अब आत्मा का अर्थ लगाकर जागना है। महापुरुषों ने, गुरु जी मंगलदास जी जैसे, पीताम्बर दास महाराज जैसे बड़े बड़े जो हस्ती हो गए परम धाम के आत्माओं का लक्षण अपने ही जमाने के, तो उन्होंने जीवन में इतना साधना क्यों करना पड़ा? उनको भी एक दो बार चौपाई पूरा करके हो जाता। बस ऐसे ही जगह में है अब तीन सृष्टि की वर्णन वगैरह, तो उनका प्रैक्टिकल रूप तो अपने आप अंदर, ये तो सांकेतिक भाषा में कह दिया हूं, यात्रा अपनी है। ईशकरब्द खिलवत में, दिव्य परम धाम खिलवत में ईशकरब्द प्रेम संवाद हुआ है कि हमारा प्रेम ज्यादा है। वह हक हादि रूहोशों, राज जी, श्यामा जी और हम ब्रह्मा आत्माओं के अंदर में ईशकरब्द हुआ। सबों ज्यादा ईशक कया अपना, सभी ने अपने अपने ईशक ज्यादा करके कहा, तो तिलसम दिखाया रूहों को। तिलसम मतलब झूठा। तो ये झूठा संसार थोड़ा सा माया का रंग दिखाया रूहों को। अब क्या हुआ? तीना फरेब में रल गया, दिखाया था थोड़ा बहुत माया का, अपने बुद्धि में हमारे उन्हें माया का फरेब थोड़ा सा दिखा दिया था, रल गया, उसे में भूल गए। अब ऐसे जगह में भूल गए जितना पाए ना ईशक हक का, जहां पर परमात्मा का ईशक के विषय में कुछ है ही नहीं। अब फिर यहाँ करके जैसे ही ब्रह्मात्मा ईशक फरेब में आ गए, भूल गए। अब इलम आया, तारतम लेके आया और कहा कि कहे हक्का मोहे तब पाओगे जब लियोगे मेरा ईशक। प्रेम संवाद के अंदर ही राज्य ने कहा था कि तुम ऐसे जगह में जाओगे जहां प्रेम कुछ है ही नहीं, और वहां मुझे तुम ढूंढोगे लेकिन पाओगे नहीं, और मुझे पाने के लिए तुमको वहां पर मेरा ईशक को, मेरे प्रेम के विषय में तुमको जानकारी हो, और वही प्रेम के माध्यम से ही तुम आ सकते हो। तो फिर जहाँ प्रेम है ही नहीं, तो वहां पर बालों में तेल है ही नहीं, वहां पर कैसे तेल निकलेगा? जब बालू में गए तो वहां तेल मिलेगा ही नहीं। कम से कहीं सरसों हो, और वहां चलो तेल निकालने का आइडिया नहीं हुआ तो कुछ किसी का मदद लेकर के तेल निकालने का तरीका से, क्योंकि सरसों है इसीलिए। बालू में तो जितना भी दिमाग लगाओ तभी निकलने वाला है नहीं। तो ये संसार में प्रेम नाम का चीज ही नहीं है, तो फिर प्रेम को आशा ही क्यों करे? तो धनी वही बोलते हैं मूल मिलावा में ही तुम ऐसे जगह में जाओगे जहां पर ईशक है ही नहीं, फिर बोलते हैं कि मुझे तभी पाओगे जब जब लियोगे मेरा ईशक, जब मेरा ईशक लियोगे तब मुझे पाओगे। तो आप पूछ सकते हैं मूल मिलावा में राजी से, राजी जब आप ही बोल रहे हो, वो जगह में ऐसा है कि वो खेल वाला जगह, वहां प्रेम है ही नहीं, ईशक है ही नहीं,
तो फिर प्रेम लेकर के आपके पास आने का सवाल ही नहीं है ना। आपका शब्द समझ में नहीं आ रहा है, पूरा कॉन्ट्रडिक्टरी है, ऑपोजिट है ये। एक तरह बोलते हैं आप ऐसे जगह में जा रहे हो जहां प्रेम के नाम में नाम ही नहीं है प्रेम का, फिर बोल रहे हो मेरा प्रेम लेओगे तो आओगे, बोलो मेरा प्रेम पहचानोगे तो आओगे। जब वहां प्रेम है ही नहीं तो कैसे पहचाने। तो राजी ने कहा हाँ वो बात ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम ऐसे जगह में जाओगे जहां प्रेम है ही नहीं और वहां मेरा प्रेम लेके आओगे, मेरा प्रेम को जान करके आओगे। मेरा कहने का मतलब नहीं समझे। जगह ऐसा है वह प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं, ठीक। लेकिन मैं तारतम्य लेके जाऊंगा और ये जो यहाँ का प्रेम संवाद को बात है तो बताऊंगा ना। मैं तारतम्य लेके आऊंगा, तुम्हारे पास पहुंचूंगा। ऐसे झूठे संसार जहाँ प्रेम नाम का कुछ है ही नहीं, वहां पर मैं ये जो मेरा परम धाम का मेरा जो प्रेम है ना तुम्हारे साथ, या तो तुम लोग जो मुझे जिस तरह से प्रेम कर रहे हैं, जिस तरह से मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूँ, ये वाला चीज मैं वहां सुखा जगह में बताऊंगा। मेरा कहना है जब मैं बताऊंगा ना तो वो प्रेम को, उससे बताया हुआ प्रेम को जाति स्मरण करके यही जगह जहां पर बात हो रही है, जिस धाम में बात हो रही है, वो तुमको दिमाग में जाति मिशन हुआ तो उस प्रेम के माध्यम से तुम यहाँ आओगे। वहां का प्रेम से नहीं आओगे, वहां तो प्रेम है नहीं, कहां से आओगे। उस समय में याद करना। यहाँ जो याद दिला रहा है ना प्रेम, यहाँ जो बता रहा है ना, हो ये चीज मैं वहां तदोगत बताऊंगा। उस समय में ये प्रेम को स्मरण करके आऊंगा। मैंने वहां बालू में तेल निकालने की बात नहीं कह रहा हूं, जगह ऐसा है, लेकिन मैं जाऊंगा ना, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, बताऊंगा। उस समय में कहे हक मोहे तुम पाओगे, वहां प्रेम संवाद के समय जब लियोगे मेरा इशक, जब मैंने बताया हुआ मार्ग, मैंने बताया हुआ प्रेम संवाद, मैंने बताया हुआ अष्टप्रहर लीला परम धाम की बातें, ये मैं बताऊंगा। उस समय में तुम ध्यान दोगे और वो प्रेम को पकड़ में आएगा, मानोगे, तभी तुम मुझे पाओगे। ऐसा मेरा कहना। अच्छा, तो ये चीज तो उन्होंने परम धाम में बताया था। तो इस तरह से बताते समय याद आया, कुछ होगा, कुछ संभव है। भूले ही नहीं है तो फिर वो क्या ज्ञान आएगा। धाम में बैठे बैठे आप देखोगे तो भूले ही नहीं है। तो जैसे 15-16 साल, 17 साल, 20 साल के लड़का को या लड़की को माता पिता, जब माँ बनोगी ना तब पता चलेगा, जब बाप बनोगे तब पता चलेगा। इतना बोलना, माता पिता के मुखार में से इतना बोलना स्वसंवेद है। वो जितना भी बताओ उसको, जब माँ बनेगी तो पता चलेगा, जब पिता बनेगा पता चलेगा करके बताते जाइए। संस्कारी है, वो नरमय होगा, वो उस स्टेटमेंट को सम्मान करेंगे, अपने संस्कार में सुधारपन भी लाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन फिर भी माँ बनने का जो है ना, ये उन्होंने सुना, ये तो शरीयत तरीकत है, ये सुना। माँ बन, जब तुम स्वयं माँ बने तो पता चलेगा। ये हकीकत है, ये ज्ञान का मजल है। लेकिन डिलीवरी पेन जो है ना, वो अनुभव नहीं हुआ है। और डिलीवरी पेन होकर के जब बच्चा पैदा होकर के जब माँ बनेगी ना तो मार्फत है। ऐसे ही राजी महाराज ने जो अपने प्रेम का, किसका प्रेम ज्यादा, जो बातचीत चल रही हकीकत का मसला है, अब वही चीज यहाँ ला करके उन्होंने अब संसार में बताया, वो प्रेम की बात बताया। अब ब्रह्म सृष्टि दर्जा जो ब्रह्म आत्माओं को, उनको वो सतगुरु महाराज, वो जो
राजी महाराज ने बताया वह हकीकत पता चलेगा अब यहाँ ब्रह्म सृष्टि को, उसके पश्चात परमधाम के जो राज्य महाराज का प्रेम वो उनको प्रत्यक्ष होने लगेगा, तो उनके लिए मार्फत बनेगा। इसीलिए मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत। मोमिन खुद भी पहला सुनने में शरीयत लेवल से सुनेंगे, उसको फिर हकीकत लेवल से सुनेंगे, उसके बाद मार्फत दर्जा से सुनने में मोमिन को भी ये दर्जा रहेगा। परमधाम के ब्रह्मात्माओं को भी ऐसे ही पर्दा बनता जाता है। ब्रज में जो प्रेम था वहीं खड़े होकर के देखेंगे तो पराकाष्ठ है, लेकिन परमधाम का कोई कार्य कारण महाकारण पता ही नहीं, इसीलिए वो क्या हुआ, वो ब्रह्म सृष्टि के लिए शरीयत तो हुआ, परमधाम का महाकारण पता ही नहीं। इसीलिए ब्रज का प्रेम भरमार वहां बैठने में, लेकिन जागनी का ब्रह्मांड से तारतम्य के महाकारण से देखे तो कितना है। हो ऐसे ही मोमिन का शरीयत, मोमिन की हकीकत, मोमिन की मार्फत इस प्रकरण में हाईलाइट किया जा रहा है। इसलिए अब हम सुनना तो ये तारतम्य सागर कब से सुन रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, विराट तर्जनी सब होकर के भी सीखने वाले, यानी इसके ऊपर पूरा जीवन दे करके तालीम बोलते हैं, जो गुरु के पास रह करके सीखने सिखाने, तो तब से सुन के आ रहे हैं। तो पहला कान से सुनना शरीयत हुआ, फिर मन से और बुद्धि से होते हुए एक एक में 3-3 होता है, 108वां श्रेणी मार्फत है। जैसे लाला जी महाराज ने अष्टप्रहर जो अष्टप्रहर की जो सेवा है वहाँ पर प्राणनाथ जी का जैसे प्रवचन होता है तो लाला जी महाराज क्या बोलते हैं, कोई घर से निकलने में ही परवा मर्याद पूछता है, और आने में ही परवा मर्याद पूछता है, बैठने भी परवा मर्याद पूछता है, सुनने में भी परवा मर्याद पूछता है, और मनन करने में भी परवा मर्याद पूछता है, जीवन में अपनाने में भी इस तरह से बताया। कहने का मतलब और बारीकी और बारीकी और बारीकी होता जाता है प्यारे सुंदर साथ जी। इसीलिए तिना फरेब में रल गईया जिता पाइए न इसका हक, कहे हक मोहे तब पाओगे जब लेओगे मेरा इशक। तो इसका मतलब धाम में ये बातें कहे प्रमाण उन्होंने परमधाम का इशक भी लिया है, और अभी इशक रब्द के बाद भी पता चला। तो अब आइए आज के घड़ी में क्या है। अब आज के घड़ी में हमारे हृदय में शरीयत लेवल से उसको सुन रहे हैं, कि हकीकत लेवल से सुन रहे हैं, कि मार्फत लेवल से सुन रहे हैं। अब आगे उन्होंने जो बताना, धाम जाहिर करना, कार्य कारण महाकारण सब बता दिए। ब्रजराज जागरी 3 एपिसोड भी हो गया, तारतम बानी भी आ गया, और वो जान भी लिए हमने। अब के घड़ी क्या है, तो अपने अंदर ये सारी चीज को किस तरह से दिखाई दे रहा है। यूं हके छिपाइयां खेल में दिलम करी खबरदार, यूं हके छिपाइयां खेल में, इस तरह से खेल में छिपाइयां है तो धाम में ही छिपाइयां। पर आत्म से देखोगे धाम धनी सामने में ही है। परातम के ऊपर फरामोशी, राज्य महाराज सामने में ही, फरामोशी के असर से उनसे न बोलना न समझना, और परात्मा का सुरता खेल में आया, और सुरता खेल में आई तो जीव को अधिष्ठात्री बना करके बैठ गया। अब जीव के साथ शरीर लगा हुआ है, जीव के साथ शरीर है, शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 4 अंतःकरण, ये सब माया का हथियार है, उसका मूल ही मोह है। और परातम राज्य के दिल के पर्दा में खेल देख रहे, उदय भूल गई, और सुरता मोह का शरीर धारण करके, सुरता जीव में, और जीव ऐसे गुण अंग इंद्रिय वाले शरीर में है जीव, कान
जीव को संसार के शब्द में ही स्वाद आता है, आँख को संसार के रूप में आनंद आता है, कान को संसार के शब्द में आनंद है। ऐसा संसार में आया है, तो तिलस्म ऐसा दिखाया। अब यूं हक के छिपाइयां खेल में वही है, लेकिन छिप गए, ऐसी अवस्था रही। उसके बाद क्या किया? ऐसे छोड़ दिया? ऐसे बना के छोड़ दिए? नहीं, बहुत समय हमारी खुमार अवस्था में थे, जैसे बेहोशी अवस्था में रहे। फिर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को तारतम महामंत्र दिया और तारतम ज्ञान दिया, सारी बातें बताई। उसके बाद दे इलम करी खबरदार। वो इस तरह से बेहोश होकर के बैठे थे, उसमें खबरदारी की। तो तारतम बानी पढ़े, बितक हर साल सुनते हैं, बितक पढ़ते भी हैं, बितक सुनाते भी हैं। ये क्या है? दानी ने दे इलम करी खबरदार, खबरदारी की। ऑनलाइन क्लास सुन रहे हैं, यूट्यूब सुन रहे हैं, खबरदारी तो कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लास बैठते हैं, एक एक चौपाई पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं? खबरदारी तो कर रहे हैं। तो दानी का ही तो है ये। तो हाँ, यूं हक के छिपाइयां खेल में, खेल दिखाए, उधर बुलाए और वो छिप गए, लेकिन छिप करके नहीं बैठे। मैं इस तरह से हूँ, यहाँ हूँ, इस तरह से हूँ करके भगवान ने अर्जुन को मैं ऐसा हूँ करके सारी बात बताई। उसके बाद विराट स्वरूप दिखाया। भी उदाहरण है, ऐसे ही परम धाम के ब्रह्म आत्माओं को सदगुरु को माध्यम बना करके सारा परम धाम दिखाया। और मैं यहाँ हूँ, इस तरह से हूँ करके छिपे हुए थे अज्ञान में, लेकिन दे इलम ज्ञान दिया और करी खबरदार, खबरदार कर दिया। अब क्या आगे? खबरदारी हो गया, अब ज्ञानकारी हो गया, इतना ही। अब हो गया काम पूरा। ड्रेस सिलाया, किताब लेके आया, स्कूल ज्वाइन किया, हो गया। अब जीवन का कैरियर बन जाएगा। हो ऐसे ही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, दे इलम करी खबरदार। ये राज्य ने वो परम धाम का प्रेम को जानकारी खबरदार कर दी। खबरदारी में क्या आया? अच्छा, प्रेम है, रब्द किया याई वास्ते, इसलिए प्रेम संवाद हुआ था। याई वास्ते उनकी पातशाही और उनका प्रेम न पहचाने के कारण रब्द करा करके ब्रह्म आत्माओं को खेल में ले आए। रब्द किया याई वास्ते, इसीलिए परम धाम में प्रेम संवाद हुआ था। यहाँ खेल में लिया करके उस पातशाही को समझाने के लिए। तो आया इलम, हो गया ना। अब के ले आओ प्यार, हृदय से प्रेम ले आओ और करो दीदार। और तुम्हारे हाथ में प्रेम ले आओ और दीदार करो। प्रेम ले आओ और दीदार करो, दर्शन करो। मामति प्रेम ले तोलती, तिनसे धाम दरवाजा खोल सी। इलम द्वारा अपने आप को पूछो, मोमिन हक को जाना था। मिला बैठ कर देखो, मोमिन हक को जाना था। कितना जाना था? नजीक बैठे हैं इधर, वहीं पर बैठे हैं, जाना था। हक का कदम हमारे हाथ में, हक का कदम हमारे हाथ में, यानी हमारे हाथ हक को चरण स्पर्श कर, राज्य को चरण स्पर्श कर। इलम ने बता दिया, पर हम नजरों ना देखा था, लेकिन नहीं दिखाई दे। ब्रजमंडल में थे हम, ब्रज में हम पागल थे, लेकिन उस समय में भी तो धनी का चरण तो हाथ में ही था।
परातम में। धनी का चरण तो अपने हाथ में था, पता नहीं था। हाँ, पता नहीं था, सही। और रास में भी हमने बहुत आनंद है, लेकिन उस समय में तो परातम तो धनी के चरण में था, है ना। लेकिन पता नहीं था, क्यों क्यों पता नहीं था? तारतम नहीं था। सदगुरु का 40 साल का मेहनत भी सुंदर भाई आत्मा को तो मूल मिला में धनी के चरण में था ना, लेकिन पता नहीं था, क्यों? तारतम अवतरण नहीं था। और 1678 में जैसे तारतम अवतरण हुआ, राज जी ने सारी चीज बता दी, तो पता चल गया। तब से तो पता तो चल रहा है ना। तो अभी हम अब पता नहीं है करके बोलना मिलेगा भाई? ऐसा ऐसा अरे बोलते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए याद दिला रहे, हक का कदम हमारे हाथ में, जागने के ब्रह्मांड में, पर हम नजरों ना देखा था, लेकिन हम आंख से नहीं देख रहे। हक का कदम हमारे हाथ में, पर नजरों ना देखा था। ये कब की कहानी? श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु के पास आकर के तारतम भी है और परम बातें भी सुन रही थी, लेकिन हक नजरों ना देखा था बात। जब सदगुरु देख के बता रहे, मैं क्यों नहीं देखती हूँ? ये तब की बात है। तो बाद में इंद्रावती को फिर सारा दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? ये याद है कि नहीं? हाँ, तो फिर उनको हुआ तो हमको क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब और क्या क्या काम बाकी है? इसका मतलब और क्या क्या बाकी है? नहीं, अब बस श्रृंगार और सिंधी दो ही तो किताब। मार्फत हो गया, क्या मत हो गया, और दो ही तो बाकी है। हम चौपाई गिनने वाले हैं, जागने वाले में नहीं। मोमिन हक को जानत, नजीक बैठे हैं तो हक का कदम हमारे हाथ में, पर हम नजरों ना देखत। ब्रजमंडल में पूछ लिया था, ब्रजमंडल में होते समय था कि नहीं था? मूल मिला में धनी के चरण में हमारा नजदीक था कि नहीं था? लेकिन पता नहीं था, क्यों? हाँ, तारतम्य। अभी भी तारतम्य नहीं बोलने को मिलता है। इसलिए आगे क्या बोला देखो, इसलिए 5 नंबर में क्या बोला? ए तहकीक ये हक का इलम है। ओ, ये निश्चय कर दिया हक का इलम तारतम्य ज्ञान ने। उसमें निश्चय नहीं था, बताने वाला नहीं था, तो क्या निश्चय? बता ही नहीं दिया था, बहुत आनंद था। ये बताने के बाद झंझट हो गया। कति आनंद थियो, श्री कृष्ण जता गयो त्यतै अंडी, कति आनंद था, कितना मजा था। श्री कृष्ण जो बोले वो आनंद था। हो, रायगढ़ में आकर के या तालीम कहीं भी लेकर ये तालीम न लेता, आनंद था, पर वही ठीक था। बेकार में ये टेंशन, कम से कम माया में बढ़ जाते तो बसते, है ना। कृष्णदास महाराजले भने जस्तो अङ्गालो भरिको भेला पारेर है, कति मजा। अहिले दुविधामा दोनों का, न राड मिला न राम मिला। इसलिए अभी भी समय है, अपना अपना रास्ता ले लो, ये तो बहुत खतरा होगा ना। इससे अच्छा तो स्वरूप साहब न खोलते पर पूजा करते, कितना बढ़िया था। टक्क सजाए थे, मुकुट में आओ जी बाला हमारे घेर आओ। जीवन बुलाते रहो, मजा आता था। पहले आके बैठ गए, अनुभव नहीं है। बुला कर सब बुला बुला जीवन में बुलाई मत रहने, जीवन बुलाते रहोगे। फिर भी वही ठीक था, ये था आनंद था, वो ऐसे ही बात बोल रहे। लेकिन अब क्या करे, राज्य महाराज कोई सहन नहीं होता है। वो आउट ऑफ कंपैशन, मेरी रूहा वहां भूल गई है करके वो बार बार बुला रहे हैं। इत्ते है कि क्या हक का इलम है,
तो कम से कम अभी को दर्जा देखो। अब न चाहते हुए भी समझ में आई गए तो क्या करोगे फिर? कंडीशन रख रहा हूं, न समझे तो अच्छा होता, तो कंडीशन है, लेकिन समझ में आई गया तो क्या करोगे आप? पहला एक विद्यार्थी था संस्कृत का, वो सिलीगुड़ी में, संस्कृत मास्टर ने थप्पड़ लगा दिया, दो दिन बेत लगा दिया, तो रोते हुए गुस्सा में आधा अहिले जम्मै बिर्सिदिन्छु र पो भन्थ्यो क्या। संस्कृत को मास्टर ने जब पिटाई की तो अभी सब भूल देता हूं। क्यों मारा मेरे को? मैं सब भूल देता हूं बोला। ऐसे ही अब हो गए, अब जितना इलम ने दिया जाने का सब भूल दो। आपका मूल मिला भी नहीं चाहिए, पराता भी नहीं चाहिए, बरु यही मजा बरु बैक टू पेविलियन बरु फर्क्यो बरु मुर्खोटा जस्तो टाउकै नभएर बस्नु पर्यो, मूल पनि जानेन केही पनि जानेन। अब के गरौं, जाक्यो मारो नजकाए। धनी तो रोकना चाहते हैं, लेकिन मैं तो रोकना चाहता, लेकिन धनी रोकते नहीं, इसलिए जबरदस्ती तहकीक किया हक का इलम है। जबरदस्ती तो नहीं है, ये निश्चय तहकीक निश्चय कर दिया कि नजीक बैठे ही था, मूल मिलाम एकदम नजीक बैठे हैं, ये तहकीक कर दिया। इन्हें में जरा ना शक, इसमें कोई शंका नहीं। इंद्रावती हृदय क्या बोले, मुझे कोई शंका नहीं इसमें। यूं नजीक जान पहचान के, इतना नजीक जाने पहचान के हम बोलत न साथ हक, फिर भी राज्य के साथ बोलने को नहीं बन रहा। हक बोलत ना साथ, हम बोलत ना साथ, हम राज्य के साथ बोलने को मौका नहीं मिल रहा। इतने नजदीक होते हुए, होने में शंका नहीं, इतने नजदीक। तारतम ने ऐसा कह दिया बोल रहे, कर दिया बोल रहे, इतना नजदीक। ऐसा क्यों? इतने नजदीक होते हुए भी इतना नजदीक होते हुए भी बोलना क्यों नहीं बन रहा है? ये फरामोशी फरेबी हम जान के बोला था, ये फरामोशी ऐसा हम जानते जानते हम बोल रहे। हक छिपे हम सौ, राजी महाराज हमारे साथ छिपे हुए हाँसी को, हाँसी कराने के लिए। हाय हाय ये भूला दिल में भी ना आवत। इतना मतलब फरामोशी इतने गाढ़ा हो गया कि इलम ने सारा कुछ बताया। एक पातशाही अरस की दूजा वायद ईसा कह देखना ने रूहों को पहले दिल में लिया हक का। और हमारा प्रेम ज्यादा ज्यादा बोलते समय पता चल गया इलम द्वारा कि कहाँ कहाँ बढ़िया से भूले हुए थे। धनी ने अपना प्रेम ज्यादा का प्रैक्टिकल करके दिखाया। है ना? हक छिपे हम सौ हाशिए को, हमारे ऊपर हाशी कराने के लिए राजी छिप गए। इसका मतलब धाम में मेरा प्रेम ज्यादा बोलना कोई बड़ी बात नहीं, खेल में बोल सके ये तरीका। और खेल में हमारा प्रेम ज्यादा बोलने का तो जगह ही नहीं रखा। खेल में हमारा ज्यादा बोलते तो खेल में हमारा प्रेम ज्यादा हुआ। एक चौपाई आता है ना, क्या आता है? और जी में बोलते हैं ना सुबह, हम जैसी तुम जी न करो, हाँ हम जैसी तुम जी न करो,
हेराजी महाराज मेरे जैसे आप मत करो। हमने क्या किया? हमने भूल गए और आपने इसी प्रसंग में चौपाई है यही, हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलब तलब जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मिट्टी दिल की प्यास जी, मेरे आस जी आस बिरानी तो करो, जो कोई दूसरा होए। हाँ, जन्म होते होते नहीं न बार एति पुकार पिया सुना के दिल कर अब जिन्न, छिन्न छिन्न खबर लीजियो, एति अर्ज मैं तो करूं, सो आड़ी अंतराय टाला के दुला लीजिए कंठ, कंठ लगाए कंठ। इसी ये असुर हो गया, पहले ही आता है उसका मतलब, निषिद्ध ग्रह ये प्रेम रसों के पहले ही आता है। तो वहाँ क्या बोलने चाह रहे हैं हम कि हक छिपे हमसो हास्या को है, और हम जैसे तुम जीना करो, इसका मतलब हमने स्वीकार कर लिए कि हमने हमारा प्रेम कुछ ज्यादा करके दावा तो किया, लेकिन खेल में जैसे आते हमने भूल गए। स्वीकार हुआ ना, वो स्वीकार होने का भी 1 सेकंड स्वीकार होता है, उसके फिर वही रूप आ जाता है। तो आगे बोले हाय हाय भूल दिल में भी ना आवत, त्यो गल्ती गरेको पनि दिलमा आउँदैन यति साह्रो फरामर्सीले। अब फरामर्सी भनौँ भने अब फरामर्सी उडेको पनि हो, कसलाई किसको पता नहीं है कि वो फरामर्सी इलम दिया तो फरामर्सी उड़ा ना, लेकिन कम से कम भूल को तो थोड़ा, भूल तो कम से कम स्वीकार करना चाहिए, उतना भी करने नहीं, भूल भी स्वीकार नहीं करने, माया छुपे देता ऐसा बनाया। तो हेडिंग है इसका शरीयत हकीकत मार्फत और इशक रब्द, ये प्रकरण का हेडिंग ये है। अब इसी में ढूंढना पड़ेगा। बैठे माशुक जायर, बैठे माशुक जायर, मूल मिला में राजी महाराज बैठे माशुक, क्लियर यहां तक? पर दिल न लगे इतना, सामने में है राजी लेकिन दिल नहीं लगता। मासु का मुख देखा न को, इतना जानने के बाद तो मासु का मुख देखने को हाय हाय नैना भी न तरस, आह बनी आग भी तड़पती नहीं। न धनी के विषय में सुनने कान न दौड़ता, मासु का मुख की बात, मासु के मुख की बात सुनने को भी कान भी नहीं तड़पती। इसका न जानो कहाँ गया जो था मासुक सौ दिन रात, उस दिन रात परमधाम में जो धनी के साथ प्रेम, वो कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा। अब हम इतने हिस्से में बढ़ गए संसार में कि अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहा। रुआ अंग न दौड़े मिलन को, ये जो परात्म का सुरता ने धारण किया हुआ जो गुण अंग इंद्र न दौड़े मिलन को, धनी से मिलने के साथ मैं दौड़ता भी नहीं। ऐसा अरसा खाबंदा माशुक मिलने के बाद भी, जानने के बाद भी, उनसे मिलने के लिए गुण अंग इंद्र दौड़ता ही नहीं। महबूब जुदा की जान के, महबूब के साथ जुदागी है, अलगाव है, जान करके अंग होता नहीं टुक टुक, उधर तो नहीं गया कोई बात नहीं, इधर टुकड़ा टुकड़ा होना चाहिए, वो भी नहीं होता। ऐसा अवस्था है जो याद आवे एक कदम की। यदि सही बताऊं, तारतम कह रहा है ये धनी का चरण का कदम का ना 1 सेकंड भी अगर याद आए ना तो तब ही जावे उड़ा दे, ये शरीर तुरंत उड़ जाता है। लेकिन कोई बंद पड़िया फरेब का ऐसा प्रबंध हुआ, आवे जरा ना याद असने, 1 सेकंड के लिए भी जरा सा याद नहीं आता। स्नेह प्रेम, उस प्रेम को 1 सेकंड भी नहीं आता।
इशक हमारा कहाँ गया? जो दिल बिच था असल, उस नूरी तन में देखो तो उसमें था, वो कहाँ गया? तीन दिल ने शहुर क्यों छोड़िया? उस परात्म को दिल ने शहुर, ऐसा चिंतन क्यों छोड़ दिया? जो बिरहा न सहता कपल। परम धाम में एक पल भी विरह नहीं करने वाले, विरह सहन नहीं करने वाले, यहाँ तो विरह को जो गीत गाई गई इन सब विरह को गीत गा रहे बालो बृह रस विनो रंग बृह मड़ मड़ तो रुदन करे जलधार। गाना भी परम धाम कोई समझ कर गा रहे हैं। हाँ, और खेल के विषय नहीं, पूरा भाव से ही गा रहे हैं, धाम समझ के ही राज समझ के गा रहे हैं। अगर राज समझ गया तो फिर दिया क्यों रखे? ये दिया में दिया यही समय बैठ के कैसे जाएंगे, कैसे गा रहे हैं? ये आश्चर्य। इसीलिए वोट डालने जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस हमारा कहाँ गया? जो दिल बिच था असल, तीन दिला ने शहुर क्यों छोड़िया? जो भी रहा न सहता एक पल, जो भी रहा न सहता एक पल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी, ये शरीयत तरीकत वाली बात हो रही है। अब इसी चौपाई में हकीकत मार्फत भी देखना होगा। हाँ, कल परसों 3 दिन 10 दिन कितना चलेगा, यही प्रकरण, यही चौपाई चलता रहेगा। अभी तो खाली शरीयत का हुआ।